अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक आप ही का जो कमेंट था उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 12 साल किसी से मोहब्बत की और फिर उन्होंने धोखा दे दिया। आई थिंक मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैंने उनका कमेंट पढ़ा हुआ था। तो अभी मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी, सबसे पहली चीज़ तो ठीक है, क्या कैसे लाइफ में सबकी सिचुएशन होती है इसका कोई पता नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने किसी से वादा किया है तो मुझे लगता है उसे निभाना चाहिए। बाकी अगर उन्होंने आपको धोखा दिया या जो भी आपके साथ हुआ तो उसमें आप सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी मोहब्बत कैसी थी। आई मीन आप दोनों के दरमियान रिश्ता कैसा था। अगर मोहब्बत हलाल तरीके से थी तो अच्छी बात है, और अगर उसमें थोड़ा बहुत आपने अल्लाह की नाफरमानी की हुई है तो सबसे पहले आप इस्तग़फ़ार करिए, इतना ज़्यादा इस्तग़फ़ार करिए कि इस्तग़फ़ार को ओढ़ना बिछौना बना लीजिए। ऐसा इस्तग़फ़ार करिए कि आप हर गुनाहों की माफ़ी मांगिए। सबसे पहले आप अल्लाह पाक से इतनी ज़्यादा माफ़ी मांगिए कि एक हद हो जाए। उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए हर वक्त आप इस्तग़फ़ार करिए जितना हो सके। अगर कोशिश हो तो आप तहज्जुद भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। देखिए क्या है ना, सबसे पहले हमारे गुनाह होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी कोई इंसान हमारे हक़ में बिल्कुल बेहतर नहीं होता, चाहे वो 10 साल 12 साल बाद ही हमें अल्लाह उसकी हकीकत दिखाता ज़रूर है। वो आज आपके लिए बेहतर नहीं था, शायद वो फ्यूचर में बिल्कुल और भी बेहतर नहीं होता, इसलिए अल्लाह ने अभी फ़ैसला कर दिया। बाकी आप दुआ कर सकती हैं। अगर अल्लाह ने आपको उस चीज़ के लिए माइंड में डाला है कि आप दुआ करें, आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आप दुआ करें। और अगर आपका दिल मुतमईन हो जाता है तो आप बिल्कुल ना करें। आप सबसे पहले अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे, फिर उसके बाद अल्लाह की रज़ा मांगे। अल्लाह से ये मांगे कि अल्लाह पाक आप मुझे जिस हाल में रखें, आपकी जो पसंद है ना वो मैं करना चाहती हूँ। मुझे आपकी पसंद पे चलना है, मेरी पसंद से ज़्यादा बेहतर आपकी पसंद है। देखिए जब हम अल्लाह की चीज़ मान लेते हैं, आई मीन अल्लाह की बातें मानते हैं कि अल्लाह पाक चले ठीक है आप जो कह रहे हैं हम मान ले रहे हैं, तो अल्लाह पाक ना हमारी मानता है। फिर अगर हम उसे ज़िद लगा के बैठे होते हैं, नहीं अल्लाह पाक हमें ये चीज़ चाहिए, ये है वो है, आई मीन हम उसे ज़बरदस्ती करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो अल्लाह पाक उस चीज़ से हमें और आज़माता है और हमें वो तकलीफ़ दे होती है उस चीज़ से, और हमें बार बार रियलाइज़ करवाया जाता है कि नहीं ये बेहतर नहीं है, या अल्लाह पाक बार बार उससे कोई ना कोई वजह बनाता है तोड़ने की, हमें तकलीफ़ मिलती है उस तरफ से। इंसान की बात नहीं की जा रही, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी हमारा रिस्क होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जॉब होती हैं जिसमें हम जिद लगाए बैठे हुए होते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक ये वाली ये जॉब चाहिए, लेकिन शायद वो बेहतर नहीं होती, उससे ज़्यादा अच्छा देना चाहते हैं आपको अल्लाह पाक, उससे ज़्यादा बेहतरीन देना चाहते हैं। दूसरा एक कमेंट मैंने पढ़ा हुआ था, एक भाई ने जो उसमें कमेंट किया हुआ था कि आप ही मैं इस्तग़फ़ार किसी लड़की को पाने के लिए कराऊँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक लड़का जो है एक लड़की को पाने के लिए अल्लाह से दुआएं कर रहा है, अल्लाह से मांग रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, वो खुशनसीब है जिन्हें आप पाना चाह रहे हैं। मेरी बहुत दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक उन्हें जिन्हें आप मांग रहे हैं उनको हलाल करके आपकी ज़िंदगी में शामिल करें। और मेरी प्यारी बहन, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपके लिए बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। बस आपको इतना करना है कि आपने इस्तग़फ़ार को लाज़मी करना है, और सबसे बढ़ के 5 वक्त की नमाज़। अगर अल्लाह ताला आपके अंदर हिम्मत है, कैपेसिटी है, आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं तो कोशिश करें कि तहज्जुद भी अदा करें। देखिए आपको सुकून मिलेगा और इतना प्यारा आई मीन आपके अंदर मूव ऑन होगा ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगी। आप अल्लाह के मान के चलिए, अल्लाह आपको हर वो चीज़ अता करेगा जो आप चाहती हैं, जो आप चाहते हैं। बाकी आज की जो मेरी स्टोरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपी 2 साल पहले मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। मेरे अब्बू की नौकरी ख़त्म हो गई थी, घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया था। अम्मी हर वक्त परेशान रहती थी। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी लेकिन फ़ीस जमा नहीं हो रही थी। मुझे डर था कि कहीं मेरा कॉलेज छूट ना जाए। दिन भर मैं सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करती, मगर रात को तन्हाई में बहुत रोती थी। एक रात मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी कि अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, वो रिस्क में आसानी अता फरमाएगा।
उसी दिन मैंने तहैया कर लिया कि मैं तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊंगी और इस्तग़फ़ार पढ़ूंगी। मैं हर रात तकरीबन 4 बजे उठती, वज़ू करती, 2 रकात तहज्जुद पढ़ती और सजदे में रोकर दुआ करती, या अल्लाह अगर मेरी तालीम मेरे लिए बेहतर है तो मेरे लिए रास्ते खोल दे, मेरे वालिदैन की परेशानियाँ दूर फरमा और हमारे घर में बरकत अता फरमा। नमाज के बाद मैं कम अज़ कम 1000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती। ये मामूल मैंने मुसलसल 41 दिन तक जारी रखा। कुछ दिन ऐसा भी आया जब दिल बहुत टूटा हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर एक सुबह मेरी कॉलेज से फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि मैं पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। मेरे 1 साल की पूरी फ़ीस माफ़ कर दी गई थी। इसी हफ्ते मेरे अब्बू के एक पुराने दोस्त ने उन्हें फ़ोन किया और नई नौकरी की पेशकश की। तनख्वाह पहले से बेहतर थी। आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात संभलने लगे। उस दिन मैंने सजदे में बहुत रोकर कहा, या अल्लाह मैं समझती रही कि सब कुछ खत्म हो रहा, मगर तू मेरे लिए खामोशी से बेहतर फ़ैसले लिख देता रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मिरेकल स्टोरी है। देखिए आज का रिस्क का मसला है और हर कोई जॉब से रिलेटेड परेशान होता है। इस्तग़फ़ार बहुत प्यारी चीज़ है और प्लस अगर आप उसमें तहज्जुद ऐड कर देते हैं तो ये और भी बहुत प्यारी चीज़ है। देखिए मैं तहज्जुद के लिए बहुत सारी मेरे पास वीडियोज़ हैं और कुछ मिरेकल स्टोरीज़ भी आई हुई हैं। इंशाल्लाह मैं उस सबको बहुत जल्द शेयर करूँगी और उम्मीद है कि मेरी वीडियोज़ भी अब जल्द से जल्द अपलोड होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।